नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं चर्चा करता हूं गांधी परिवार की। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी परिवार आज संकट में है। परिवार के कुछ सदस्य सत्ता में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। मेनका गांधी पुत्र के साथ सत्ता में, सोनिया गांधी बेटे और बेटी के साथ विपक्ष में। सत्ता की धमक हमेशा से रही है। सत्ता की धमक के चलते ही कांग्रेस का खाता तक सीज कर दिया गया है। जब किसी के स्रोत ही बंद कर दिए जाते हैं तो चुनाव कैसे रहता है ये आप समझ सकते हैं। खैर, मैं ज़्यादा डेप्थ में ना जाकर बात करता हूं गांधी परिवार की। पहले चरण की आचार संहिता लागू हो चुकी है, नामांकन प्रारंभ हो चुके हैं। आज सबसे ज़्यादा चर्चा में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर है। दूसरी तरफ अगर कहें तो सिर्फ चर्चाओं में ही गांधी परिवार 2024 का चुनाव लड़ रहा है। हम बात करते हैं अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी पहले से ही सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं। रायबरेली अभी झूल रहा है। सुल्तानपुर कंफर्म नहीं कि कौन प्रत्याशी होगा। अगर स्मृति ईरानी को छोड़ दें तो अभी सारे क्षेत्रों से जो वीआईपी कहे जाते हैं सन्नाटे में है। मेनका गांधी, वरुण गांधी का टिकट कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, क्या होगा। उसके बावजूद गांधी परिवार चर्चा में है। अमेठी से राहुल लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे पता नहीं। रायबरेली से कुछ मीटिंगों में प्रियंका गांधी की उपस्थिति ये बताती है कि हो सकता है मां की सीट पर बेटी की दावेदारी हो, लेकिन इस पर विराम सिर्फ पार्टी ही लगा सकती है। जनता, कार्यकर्ता कयास ही लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर सीट को लेकर चर्चा है कि मेनका गांधी पीलीभीत और वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें तो स्थिति मजबूत हो सकती है। मेनका को सुल्तानपुर सीट इस बार मैदान में उतारने का मना कर दिया है। उसके सामने पीलीभीत का विकल्प है, जबकि वरुण को लेकर संशय बना हुआ है क्या होता है। ऐसी दशा में वरुण को रायबरेली सीट पर भेजे जाने की पार्टी जुगत लगा रही। शायद उसी के भरोसे या गांधी परिवार आपस में लड़ाकर शायद ही उस पर सीट निकाली जा सके। 2014 के चुनाव में यहां से वरुण गांधी, 2019 के चुनाव में मेनका गांधी सांसद बनी। इस बार भाजपा सीट जीत की हट्टी लगाने की फिराक में है। यहां से किसी नए स्थानीय चेहरे को भी मौका देने की चर्चा है। इसमें से जिलाध्यक्ष आर्य वर्मा का नाम खासतौर पर चर्चा में है। विधायक राजेश्वर सिंह, जो कि लखनऊ के श्रीनगर वीआईपी सीट से विधायक हैं, उनकी भी दावेदारी सुल्तानपुर से मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है कि राजेश्वर सिंह ईडी के अधिकारी रहे हैं। श्रीनगर से पहली बार चुनाव लड़े। एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ आईआईएम, यानी उनका भी मुकाबला सपा के अभिषेक मिश्रा से रहा, जो आईआईएम से प्रोफेसर रहे और राजेश्वर सिंह ईडी में रहे। दोनों की धमक आप समझ सकते हैं क्या रही होगी। लेकिन फिर भी ईडी की धमक से या ईडी से इस्तीफा देकर रिटायर होकर आए राजेश्वर सिंह श्रीनगर से विजय हासिल करते हैं और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को पराजय मिलती है। अब हम बात करते हैं गांधी परिवार की ही, जिसकी जुगत में भाजपा भी है कि गांधी परिवार से ही कुछ सेंध लगाकर जीत को बरकरार रखा जाए। गांधी नाम के सहारे अपनी कमजोरी भी छुपाना चाहती है भाजपा। ऐसे में इस बार भाजपा भी गांधी नाम के सहारे ही अपनी कमजोरी को दूर करने के जुगत में है। इस खांचे के लिहाज से अगर देखा जाए तो वरुण गांधी
का नाम फिर बैठ रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नानुकुर करने वाले नेताओं को सुझाव बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जाए, जबकि वरुण गांधी को कांग्रेस की सुप्रीमो रही सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ने से मना किया है वहां से लड़ाया जाए। गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है, अभी तक नहीं है। वरुण गांधी रायबरेली के नाम पर हारी भर सकते हैं, लेकिन अभी भाजपा बहुत ज्यादा वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने के मूड में है भी नहीं। लेकिन देखिए अंत में होता क्या है। चर्चा के शेर में पसरा है सन्नाटा। हम बात करते हैं अमेठी की, कभी चर्चा में आता है कि कुमार विश्वास चुनाव लड़ेंगे, कभी चर्चा होती है नुपुर शर्मा चुनाव लड़ेंगे, कभी मंत्री दिनेश शर्मा भी सामने आ जाते हैं कि होता है दिनेश शर्मा को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ स्पष्ट होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी अजय अग्रवाल ने, उनका भी नाम लिस्ट में है, लेकिन अभी ये सब बातें हवा हवाई है। सपा के शुभ सचेतक रहे मनोज पांडे अभी जल्द ही सपा छोड़कर एमएलसी चुनाव में भाजपा के लिए मतदान किया, लेकिन अखिलेश यादव भी कम नहीं है, उन्होंने मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे भी रायबरेली से भाजपा के सांसद उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर कई बार कयास होता है कि प्रियंका गांधी भी क्षेत्र में और पार्टी की मीटिंगों में लगातार रहती हैं, उससे अनुमान है कि हो सकता है मां की सीट से प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में आए। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि गांधी परिवार करेगा क्या, आपस में लड़ेगा या कोई स्थानीय नेतृत्व को ही चुनाव में मौका मिलेगा, अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं है। गाये बगाए ये भी चर्चा होती है कि दिवंगत कांग्रेस नेता आशीष शीला कौल की बेटी दीपा कौल को भी सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। गांधी परिवार से किसी के ना लड़ने से उन्हें अवसर दिया जा सकता है। बहुजन पार्टी भी ताक लगाए बैठी है कि भाजपा और कांग्रेस से किस वर्ग विशेष के प्रतिनिधि का मौका दिया जाता है, उसी जुगत में वो भी बैठी है। लेकिन अभी हम इस पर विराम लगाते हैं, जब सही स्रोतों से सही नाम आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कहां पे कौन उम्मीदवार होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। धन्यवाद।